Hello students, welcome to LGI online classes. This is Deepti. Today's topic is third class 6 science separation of substance. तो मैं आज जो थर्ड टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ तो आज है हमारा इंट्रोडक्शन में बताऊँगी। लिखा है हमने कि यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट देयर डिफरेंट सब्सटेंस वी फिल्टर टी पाउडर while making tea. We clean rice with water before using it for the cooking and so on. This process, these are the processes we use the commonly to separate substance. In this chapter we will study some method use the separate substance. So मैं आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने घरों में चाय बनाते हैं, चाय पत्ती को अलग करते हैं, चावल पकाते हैं, चावल को भी साफ़ करते हैं बिफोर द कुकिंग से पहले। तो हम यही बताएंगे कि आपको चित्र दिख रहे होंगे, एक आपको मैदान फील्ड के दिख रहा है, फील्ड में भी अलग प्रकार की छन्नी यूज़ की जा रही है जिसमें हम अपने अनाज को साफ़ कर रहे हो। दूसरा हमारे घर की छन्नी दिखाई दे रही है जिसे हम स्टैनर बोलते हैं, इस प्रकार की छन्नी में हम अपने चाय को छानते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय नीचे लिक्विड नीचे चला जाता है, और ये अपने अनाज को छान रहे हैं जैसे लाइक बड़ी छन्नी है इनकी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हमारा आ रहा है हैंड पिकिंग। हम आपको आगे पहले बता चुके हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बताऊंगी। नेक्स्ट लिखा है हमारा मैनुअली द सेपरेटिंग स्टॉक। हैंड पिकिंग आ रहा है मैनुअली, द पहला पॉइंट है मैनुअली सेपरेटिंग स्टॉक स्टोन डस्ट हक्स फ्रॉम ग्रेन राइस एंड बीट रिफर्ड ऑफ द हैंड पिकिंग। मतलब कहने का है कि हम अपने हाथों के द्वारा अनाज से, राइस से, चावल से या किसी भी सामान से डस्ट, धूल और उसके भूसी वूसी जो भी होती है उनको बाहर निकालते हैं। एडवांटेज का फ़ायदा ये होता है इट इज़ यूज़ टू रिमूव द बिगर पार्टिकल्स। हम इसका फ़ायदा ये है कि हम बड़े बड़े पार्टिकल जो कण होते हैं और जो छोटे छोटे ग्रैन होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी टाइम द कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम ले लेता है। इट इज़ नॉट बी यूज वैन द डस्ट स्टोन पार्टिकल द स्मॉल। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी छोटे छोटे ऐसे स्टोन पत्थर होते हैं जो इनमें से नहीं निकल पाते, तो ये हमारा हैंड पिकिंग के द्वारा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आ रहा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग को हमने बताया था आपको, कटाई बताई थी, काटने का। ठीक, तो थ्रेसिंग में आपके देखिए एक आ रहा है मैनुअल, एक मैनुअल का चित्र दिखा रहा है, एक मशीन का चित्र दिखा रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा है स्टॉक ऑफ द ग्रेन आर ड्राइड इन द सन। सूरज की किरणों के द्वारा जो हमारा स्टॉल जो तिनका होता है वो पक जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया है कि देन वंस दे आर ड्राई, जब ये सूख जाता है, दे आर द मैनुअली बीटन, इनको पीटा जाता है, इनकी धुलाई वो सुताई मतलब जो उनके अनाजों को बाहर निकाला जाता है, इनको पीटा जाता है हार्ड द फ्री ऑफ द ग्रेन स्टॉल, जिसमें से इसके स्टॉल्स अलग हो जाए और अनाज अलग हो जाए, जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। थर्ड हमारा लिया है सम टाइम ब्लॉक। लेकिन पहले ज़माने के लोग जो होते थे ब्लॉक और मनी, आज मतलब जो सम टाइम कुछ समय बाद हमारा ब्लॉक बैलगाड़ी का प्रयोग होने लगा और मशीन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ब्रोइंग। ब्रोइंग मीन्स होता है फटकना। इसमें देखिए आपको फर्स्ट चित्र के द्वारा ही फटकना दिखाया, फटकना। और फिल्टर सेम ही मीनिंग है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड टू सेपरेट हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स एंड फ्रॉम लाइटर डस्ट पार्टिकल। ये बहुत ही साधारण तरीका है कि सेपरेट द हैवियर ग्रेन, जब हमारे ग्रेन अनाज भारी होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं डस्ट के, वो आराम से निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है the process of the containing the grain and dust is healed high approximately at the shoulder chest height। मतलब कहने का है कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि हम एक स्टैंड, एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसकी जो छलनी होती है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे वो रखता है, और जब हवा चलती है तो उसका जो हक्स होता है वो लेफ़्ट साइड जाता है और जो हमारा अनाज होता है वो हमारा राइट सेंटर में उसके पैर की फीट के अकॉर्डिंग ही गिरता है। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इट इज़ द स्लाइटली स्टाइटल एंड गिवन ए जेंडर मूवमेंट सच एज द लाइटर पार्टिकल्स लाइक हक्स फॉल आउट ऑफ द ग्रेन। दिस इज़ द क्रॉड द थ्रेसिंग। अभी हमने बताया कि एक व्यक्ति खड़ा है स्टैंड पर और अपना एक जो छलनी है
वो काफ़ी ऊंचाई पे पकड़ता है। जो हवा चलती है तो उसकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं और जो बचा हमारा ग्रेन है जो हैवी होता है वो उसी के राइट सेंटर पे ही गिरता है। तो ये हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सीविंग। सीविंग क्या है? सीविंग मीन्स होता है छानना। अब आपको यहाँ पे कई प्रकार की छन्नियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये वाली छन्नियाँ घरों में यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को छानने के लिए। ये वाला है हम पूड़ी उड़ी तलने के लिए यूज़ करते हैं। ये वाली है तो ये चाय छानने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव्स दिए गए हैं, छानने की क्रिया दी गई। तो पहला पॉइंट है ए स्वीव इज़ यूज द फिल्टर आउट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। हम जो छानने की प्रक्रिया यूज़ करते हैं एज ए फिल्टर के अकॉर्डिंग करते हैं जिसमें से पार्टिकल्स निकल जाते हैं। सेकंड थिंग्स आ रहा है इट इज़ वेरी कॉमनली यूज़ द क्लीनिंग फ्लोर। हम ज़्यादातर आटा छानने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इन सीविंग फाइन द फ्लोर पार्टिकल। जो आटा के अंदर के जो कण होते हैं अलाउ द पास द थ्रू होल, उनके जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें से बिगर जो इम्प्योरिटीज़ रिमेंसिव होती हैं वो जो छोटी छोटी वो निकल जाते हैं और जो बड़ी बड़ी होती हैं वो रह जाती हैं। तो ये हमारा सीविंग कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आपको चित्र दिख रहा होगा। एक हमारा देखिए इस बीकर में पानी के साथ मिक्स है सैंड। तो आपको ऊपर नीचे दिख रही होगी, पूरे में फैली फैली कड़कड़ दिख रहे होंगे। तो इसने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए हमने इस बीकर को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो आफ्टर सम टाइम सैंड सेटल, मतलब जब थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो ये जो पानी है पानी पानी ऊपर रह गया। जो मिट्टी जो सैंड बालू है वो हमारी नीचे आकर बैठ गई। तो हमारा ऊपर का पानी कैसा हो गया? क्लीन हो गया। तो मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी पॉइंट के अकॉर्डिंग। देखिए आपका पहला पॉइंट है आफ्टर ऑल द प्रोसेस यूज द अबव। हम ज़्यादातर सभी प्रोसेस ऐसे ही यूज़ करते हैं। देयर कुड बी द सेटल सम स्मॉल पार्टिकल्स राइस भी बाई। जब हम किसी प्रकार से राइस के अंदर भी इसी प्रकार से कण होते हैं तो हम पानी में डालते हैं तो लेकिन ये जो राइस होती है वो नीचे बैठ जाती है, जो कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं। और इसमें ये बालू जो है, बालू थोड़ी भारी है और पानी हल्का है, इसलिए बालू नीचे बैठ गई और पानी हमारा साफ हो गया। इन सच केसेस वी वॉश द राइस विद द वाटर। हम कभी कभार राइस को धोते हैं और वाटर में धोते हैं बिफोर कुकिंग, भोजन पकाने के पहले। द राइस इज़ द हैवी, क्योंकि जो अभी हमने बताया था जो राइस होती है वो हैवी होती है, सेटल डाउन वो नीचे बैठ जाती है। एंड द सेपरेशन ऑफ हैवी, जो पदार्थ होता है वो हल्का होता है इसलिए वो पानी में फ्लोट करने लगता है। सच दैट द हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन द सेडिमेंटेशन। जो हमारे पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो हमारे सेडिमेंटेशन कहलाते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये चित्र में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा हमारा द लाइटर डस्ट पार्टिकल फ्लोट। जो हमारे लाइट हल्के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। द वाटर अमोंग द डस्ट पार्टिकल द डिस्कार्ड दिस प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर एंड एनी सॉल्यूट अलॉन्ग विद डस्ट डायलाइटर डस्ट पार्टिकल द डिकेंटेशन। मतलब अभी हमने ऊपर बताया है कि आप थोड़ा सा ही रिवाइज कर लेना कि जो हैवी होते हैं वो बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, जो हल्के होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। फिर से समझ लीजिए आप लोग। अभी हमने बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, राइस है, हैवी है, तो ये क्या करता है? ये नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन, जिसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक। और जो हमारे डिकेंटेशन में आएगा, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं इसलिए वो क्या करता है? पार्टिकल्स फ्लोट करता है। तो सेडिमेंटेशन हैवी और डिकेंटेशन हमारा लाइट। ओके। नेक्स्ट आ रहा हमारा कि ऑयल एंड वाटर आर सेपरेट सिमिलरली। हम पानी में ऑयल मिलाते हैं तो वाटर इज़ लाइटली, पानी हमारा हल्का हो जाता है। तो एंड देन ऑयल के अकॉर्डिंग द सेटल डाउन, नीचे जाकर हमारा पानी बैठ जाता है। ऑयल इज़ द सेपरेट। तो हमारा ये कहने का मतलब है, आगे देखिए हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि एक बीकर दिया गया है। बीकर में हमने देखिए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर है। ये दोनों में पानी और तेल है जो हमारा, लेकिन जो पानी है हमारा वो कैसा है? लाइट है। कैसा है? लाइट। तो वो पानी हमारा नीचे बैठ गया। उसके बाद हम उसी प्रोसेस को दूसरे बीकर में देखिए क्या कर रहे हैं। जब हम बीकर में दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? पानी तो आ नहीं रहा है। जो फ्लोट कर रहा था, जो ऑयल हमारा सेपरेट था, वो केवल ऑयल दूसरे बीकर में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेपरेट में ही जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आया हमारा फिल्ट्रेशन क्या है?
फिल्ट्रेशन है सेपरेटिंग यूजिंग ए फिल्टर लाइक द केस टी फिल्टर। हम चाय को छानने का कार्य करते हैं तो ये फिल्ट्रेशन कहलाता है। कभी कभार हमने कोटाज पहले आगे भी हमने फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि पनीर को छानते हैं तो पनीर का कोटाज अलग हो जाता है, पानी वाले अलग हो जाता है, दही जमाते हैं दही का फिर पानी अलग हो जाता है, मक्खन बनाते हैं तो मक्खन के अकॉर्डिंग भी मक्खन का कोटाज अलग हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, निकाल देते हैं तो वो फिल्टर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट आ रहा है, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल। जो फिल्ट्रेशन होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में के पासेस लिक्विड निकल जाता है और जो हमारा फिल्टर जो प्रोसेस जो हार्ड होती है वो ऊपर रह जाती है। अभी बताया फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस भी फिल्टर के अकॉर्डिंग ही जाएगा। द सम टाइम फिल्टर पेपर, हम कभी कभार फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं फिल्ट्रेटर ऑफ द सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि केतली में चाय है पूरी उसमें, और फिर हमने छन्नी का प्रयोग क्यों किया कि केतली में जो भी चाय हमने बनाई और इसमें ही सीधे सीधे डाल दी तो उसकी पत्तियों की जो पत्तियां हैं इसमें ही रह गई, इसलिए इस छन्नी का प्रयोग कर रहे हैं। तो छन्नी में जो पार्टिकल्स होंगे मोटा मोटा वो इसमें रह जाएगा और लिक्विड तक तो हमारे कप में चला जाएगा, ये फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इवेपोरेशन। क्या है वेपोरेशन, क्या होता है? नीचे देखिए आपकी आग जल रही है, यहाँ पे गैस जल रही है, यहाँ पर हमने एक पतीला रखा है, पतीले में पानी रखा है, पानी क्या हो रहा है, भाप निकल रही है, इसमें भाप निकल रही है। तो ये जो भाप निकल रही है तो ये हमारी वेपोरेशन कहलाती है। तो पहला पॉइंट हमारा है व्हेन द सॉल्ट इज मिक्स्ड विद वाटर, सी वाटर देखा होगा, सी वाटर में से नमक निकलता है। तो क्या है, वाटर इज़ अ हीटेड, जब हमारा पानी गर्म हो जाता है द वाटर बिकम वेपर, जो हमारा वाटर है जब गर्म हो जाता है तो वेपर भाप के द्वारा ऊपर चला जाता है। ओनली द सॉल्ट, केवल नमक ही रह जाता है जो हमारा समुद्र के पानी से हमारा नमक बनता है। दिस प्रोसेस द कन्वर्सन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर इज कॉल्ड द वेपरेशन। जो प्रक्रिया हम यूज़ करते हैं लिक्विड के अकॉर्डिंग, जो वेपर हमारा हल्का होकर भाप उड़ जाती है, गैस उड़ जाती है, वो हमारा वेपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आ रहा है दिस इज द हाउ टू सेपरेट फ्रॉम द सी। कहने का मतलब है कि हम अब कैसे हम लोग सी वाटर से नमक कैसे अलग करते हैं, इसी के दौरान करते हैं, वेपरेशन के दौरान नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आ रहा है, अब हम इसी के पिक्चर बताएंगे। अभी हमने पूछा है, क्वेश्चन आया था कि हम नमक और पानी कैसे अलग करते हैं। अब हमारा आ रहा है कि सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर को हम कैसे अलग करते हैं। तो देखिए लिखा है, पहला पॉइंट हमारा है द सम टाइम इट माइट इज द नेसेसरी टू यूज मोर द वन मेथड टू सेपरेट सब्सटेंस। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा मिक्स द सॉल्ट एंड द सैंड मिक्सर विद वाटर। थर्ड है हमारा द सॉल्ट विल डिसॉल्व इज वाटर द वेयर इज द सन बॉर्न डिसॉल्व। मतलब नमक हमारा घुल जाता है लेकिन कभी कभार हमारी सैंड नहीं घुलती है, नमक घुलता है। आफ्टर सम टाइम द सैंड द वुडल द सेटल डाउन, क्योंकि हमारे जो सैंड बालू है वो हमारी भारी होती है, वो हमारी सैंडिमेंटेशन में जाएगी क्योंकि वो नीचे जाकर बैठ गई। नेक्स्ट आ रहा है द वाटर मिक्सचर, जो पानी में हमने नमक मिलाया वो पूरी तरीके से मिल गया, वो हमारा डिकेंटेशन कहलाता है। द हीट ऑफ द वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होने के दौरान जो सॉल्ट है वो हमारा बच जाता है और भाप पानी के द्वारा हमारी वेपर ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट आ रहा था कूल डाउन द वाटर, जब हमारा पानी ठंडा हो जाता है और जब हम प्लेट उसके ऊपर कवर करते हैं तो वो कवर पर कंडेंसेशन आ जाता है, मतलब जो पानी होता है पानी की कुछ ड्रॉपेज हमारी प्लेट पर आ जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सैंड ऑफ द मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, आगे के अभी तो इतना ही बताएंगे, अगर हम आए तो हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए बाय बाय।